नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आप लोगों ने कभी अपने घर के आसपास या बाहर या समाज में बच्चों को काम करते हुए देखा होगा ना? जैसे होटल में बर्तन धोते हुए, ढाबों में खाना परोसते हुए, स्टेशन पे कुछ सामान बेचते हुए, चौराहे पर भीख मांगते हुए, गाड़ी साफ करते हुए, जूते में पॉलिश करते हुए देखा है ना? इन बच्चों को देखा है ना? देखने के बाद आपके मन में भी इन बच्चों को देखकर दर्द महसूस हुआ होगा, दुख लगा होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है। महसूस किया होगा उन बच्चों का दर्द। तो इसी बाल मजदूरी पर क्लास 9th के सिलेबस में बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता लिखा है राजेश जोशी ने। राजेश जोशी का जन्म 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित कई कविताएं लिखी हैं। बच्चों, बाल मजदूरी भी एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। तो देखते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। सामाजिक आर्थिक विडंबना है कि बच्चे जो है शिक्षा, खेल और जीवन की उमंग से, तरंग से वो वंचित हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरी है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? कवि राजेश जोशी ने समाज को, सरकार को जागृत करने के लिए इस कविता को लिखा है। उन्होंने बच्चों को काम पे जाते हुए देखकर उनका मन जो है दुख और पीड़ा से भर गया और वो कह रहे हैं, कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चों, जब ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है, तो आप लोग भी रजाई के अंदर, बिस्तर के अंदर रहते हैं और आपका मन बाहर निकलने का नहीं होता है। ऐसे समय में वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो विवश हैं, काम करने के लिए मजबूर हैं और वो कोहरे की, जब घना कोहरा पड़ा हुआ है और ठंड की सुबह है और ऐसे में वो बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं, काम के लिए वो निकल पड़े हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरी है जो बच्चे जो है सुबह सुबह कोहरे में, इतनी ठंड में जो है वो काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी भयानक पंक्ति है। सबसे बड़ा भयानक ये पंक्ति है कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, घूमने की है, आखिर वो बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं? इसको जो है समाज के उन ठेकेदारों से, उस शासन व्यवस्था से, उस सरकार से जो है वो सवाल करना चाहिए, आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। एक लेख की तरह नहीं कि लेख लिख दिया और लोगों ने पढ़ लिया और बस छोड़ दिया। उन समाज के बड़े बड़े लोग सरकार से, शासन व्यवस्था से पूछना चाहिए, एक सवाल करना चाहिए, आखिर इन बच्चों की क्या मजबूरी है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कभी फिर पुनः कहता है, आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि कह रहा है कि जिन बच्चों की अभी खेलने की उम्र है, उन बच्चों की जो गेंदें हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं, कहीं खो गई हैं, आसमान में लुप्त हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी जो बच्चों की किताबें होती हैं रंग बिरंगी, उन किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? बच्चों, एक कीड़ा होता है जो किताबों में लग जाता है, उसे हम दीमक कहते हैं। तो कभी ये कह रहे हैं क्या बच्चों की जो है जब पढ़ने का टाइम है, पढ़ने की उम्र है, तो उनकी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है जो उनके पास अब पढ़ने के लिए नहीं है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यानी जिन बच्चों को अभी खेलना था, क्या खेलने के उनके जो खिलौने थे वो काली पहाड़ के नीचे जो है छुप गए हैं या छुपा दिए गए हैं, या उनको
जो है दबा दिया गया है कि वो बच्चे इससे ना खेलें। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? जिन बच्चों को अभी स्कूल जाना था, यानी इस भूकंप आया या भूकंप के आने से जो है विद्यालय सारे गिर गए हैं, जो वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि जो है आक्रोश व्यक्त कर रहा है और कह रहे हैं क्या अचानक जिन बगीचों में, जिन मैदानों में बच्चे खेलते थे, वो अचानक जो है वो कैसे गायब हो गए, जिससे बच्चे मजबूर हैं, विवश हैं और वो काम करने के लिए जा रहे हैं। फिर कवि कह रहा है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जिन बच्चों का बचपन छिन गया है, जिनको पढ़ाई की उम्र थी वो काम पे जा रहे हैं, जिनके खेलने की उम्र थी वो काम पर जा रहे हैं, तो आज के बच्चे ही कल देश के भविष्य हैं। उनके द्वारा ही समाज की और देश की तरक्की होगी। जब बच्चे ही अशिक्षित रहेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा? जब समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? ये बच्चे जो काम पे जा रहे हैं, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और उन बच्चों से जो है लोग काम करवाते हैं क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देना पड़ता है। इस वजह से समाज के सारे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि मैं क्यों बोलूं। अगर ऐसा ही सारे सोचने लगेंगे तो फिर दुनिया में क्या बचेगा? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर बच्चों का बचपन ही छिन गया है, बच्चों को खेलने की जो उम्र है और जो है उसमें ही काम करने में ही निकल जा रही, तो बच्चे अब जो है वो उनका क्या होगा भविष्य? भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हस्म मामूल हैं। कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ें यथावत हैं। स्कूल भी हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, मैदान भी है। अगर दुख इस बात का है कि अगर यहाँ पर छिना है तो बच्चों का बचपन छिना है। बच्चों को पढ़ने और खेलने का जो समय है, उस समय बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। जो चीज़ें थी वो तो यथावत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुई हैं। यहाँ पर नष्ट हुआ है तो सिर्फ बच्चों का बचपन नष्ट हुआ है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि इस दुनिया की हजारों सड़कों पर जो है वो बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सुबह सुबह जो है वो काम के लिए मजबूर हैं, काम के लिए वो जा रहे हैं। बच्चे जो है गरीब घर के बच्चे जो होते हैं, अपने माता पिता की मदद करने के लिए वो मजबूर हैं काम करने के लिए, और वो जो भी वो काम करके लाते हैं उसमें उनको इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे वो अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। इसलिए वो कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे और आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो यानी 5 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे काम करते हैं उन्हें हम बाल मजदूर कहते हैं। 12 जून 2002 को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। केवल ये कवि जो है वो समाज को, सरकार को जो है वो जागृत करना चाहता है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, अगर एक एक लोग भी इस समाज में जाने वाले जो बाल मजदूर हैं उनको अगर एक एक लोग भी प्रयास करेंगे, उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करेंगे, हो सकता है कि एक एक का जो है एक एक बूंद से बेटा घड़ा भरता है। अगर एक एक लोग भी इन बच्चों के लिए थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारा समाज जो है वो अच्छा बन जाएगा और हमारे देश का जो है भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। अगर ये बच्चे काम पर ना जा कर के पढ़ाई पर और खेलने में जो है अपना समय लगाएंगे। तो इसी के समकक्ष एक कविता है बाल मजदूर की, देखिए। बाल मजदूर मजबूर है, बाल मजदूर मजबूर है, कंधों पर है जीवन का बोझ, कंधों पर है जीवन का बोझ, किताबों की जगह है रद्दी का बोझ, किताबों की जगह है रद्दी का बोझ। जिस मैदान पर खेलना था, जिस मैदान पर खेलना था,
उसको साफ करना ही जीवन बना, उसको साफ करना ही जीवन बना। वो आंसू पीकर मजबूत बना, वो आंसू पीकर मजबूत बना। जिस जीवन में हंसना था, जिस जीवन में हंसना था, वो आंसू पीकर मजबूत बना। पेट भरना होता है क्या, आज तक उसे मालूम नहीं। पेट भरना होता है क्या, आज तक उसे मालूम नहीं। चैन की नींद सोना क्या है, चैन की नींद सोना क्या है, आज तक उसने जाना नहीं, आज तक उसने जाना नहीं। बचपन कहाँ खो गया, वो मासूम क्या बताएगा। बचपन कहाँ खो गया, वो मासूम क्या बताएगा। जीवन सड़क पर गुजर गया, वो यादें क्या सुनाएगा। जीवन सड़क पर गुजर गया, वो यादें क्या सुनाएगा। कभी तरस भरी आंखों से वो दो वक्त की खाता है, कभी तरस भरी आंखों से वो दो वक्त की खाता है। कभी धिक्कार के धक्के से वो भूखा ही सो जाता है, कभी धिक्कार के धक्के से वो भूखा ही सो जाता है। बाल श्रम, बाल मजदूरी पाप है, बाल मजदूरी पाप है। नियम तो बना दिया, ये उसके हित में है। नियम तो बना दिया, ये उसके हित में है। या जीवन कठिन बना दिया, अब आज खतरे में है। या जीवन कठिन बना दिया, अब आज खतरे में है। वो क्या भविष्य बनाएगा, वो क्या भविष्य बनाएगा, जब पेट की भूख ही चिंता है। जब पेट की भूख ही चिंता है, तो वो क्या वो पढ़ने जाएगा, तो क्या वो पढ़ने जाएगा। बाल मजदूर मजबूर है, बाल मजदूर मजबूर है। अगर देश का भविष्य बनाना है, अगर देश का भविष्य बनाना है, तो इस मजबूरी को हटाना है, तो इस मजबूरी को हटाना है। बच्चों, बाल मजदूर जो है वो अपनी गरीबी की वजह से अपने माता पिता की मदद करने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। उनकी मजबूरी होती है, वो विवश हैं काम करने के लिए कि थोड़ा भी पैसा मिलेगा तो हम अपने माता पिता की थोड़ी सी मदद कर लेंगे। लेकिन बच्चों, कोई भी नियम या कानून या कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसको जो है सिर्फ किताबों में, फाइलों में ही ना रह जाए, उसको जो है दृढ़ता के साथ उसको जो है लागू करना चाहिए। उन बच्चों को समझाना चाहिए, उनको शिक्षा का महत्व बताना चाहिए। क्योंकि अब तो सरकार ने भी क्लास 8 तक की पढ़ाई जो है वो निःशुल्क कर दी है, जहाँ पर बच्चों को खाना भी मुफ्त में मिलता है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए आप और हम थोड़ा मिलकर जो है प्रयास करेंगे ताकि वो भी जो है पढ़ने से वंचित न रह पाएं। क्योंकि आज के ही बच्चे जो है वो कल का भविष्य हैं और कल देश के कर्णधार हैं। अगर वो बच्चों का बचपन छिन जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। तो आप सब मिलकर करेंगे ना प्रयास, बच्चों को काम पर जाने से मना करेंगे ना। धन्यवाद।